क्लास 10th केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को कवर अप, मतलब जो भी जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर अप करते हुए आगे की जो फर्दर एक्सरसाइज है उनको कर पाएंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं बेसिक कंसेप्ट में कि एटम क्या होता है। ठीक है, तो यार एटम समझने के लिए समझते हैं पहले ध्यान से कि एटम होता क्या है। ठीक है, बेसिकली किताबों में डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन मिल जाती है, लेकिन एटम क्या होता है एक्चुअल में? एटम वो होता है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करें, ठीक है, तो वो अपनी ओन प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता। एटम क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करेंगे तो खुद की प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगा। जैसे मान लो हम क्या लेते हैं, N2 नाइट्रोजन लिया, ठीक है, और यहां पर लेते हैं 3H2, ठीक है। उसके बाद जब ये यहां से ये दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बने 2 टाइम्स NH3 अमोनिया, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, अमोनिया, ठीक है। तो जब अमोनिया फॉर्म हुआ तो ध्यान से देखो, यहां क्या था, नाइट्रोजन, यहां क्या था, नाइट्रोजन, और यहां क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिक्सअप होके क्या बना, अमोनिया। तो गौर से देखो, यहां पर नाइट्रोजन का भी एटम है और हाइड्रोजन का भी एटम है, ठीक है। एटम वही होते हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में अपनी ओन प्रॉपर्टी, मतलब जो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसको लूज नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो अब एटम्स को आराम से समझते हैं। देखो कोई भी मान लो अगर हम एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, एटम का, मान लो वो एटम है हमारा, सबसे पहला मान लो हाइड्रोजन है, मान लो हमारा हाइड्रोजन एटम है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो यार कोई भी जो एटम डिफाइंड होता है, ठीक है, एक चीज समझ लेना, कोई भी जो एटम डिफाइंड होगा, ठीक है, डिफाइंड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उसी से वो एटम डिफाइंड होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितने, एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर इसका 1 है तो, ठीक है, 2 है तो हीलियम, तो इसमें कितने, 2 प्रोटॉन, 3 लिथियम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो नंबर आगे लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है दरअसल, ठीक है, नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन, जिनको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। कोई भी एटम डिफाइंड होता है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। चलो समझते हैं। तो अब गौर से देखो कि अगर हम इस की चीर फाड़ करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, ठीक है, यहां बीच में प्लस चार्ज है। अब देखो गौर से, यहां पर ये वाली हमारी होती है ग्राउंड स्टेट, क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट यहां है और इसके बाहर वाली जो स्टेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग स्टेट, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, बाहर वाली को एक्साइटिंग स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटिंग स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब आराम समझो, उत्तेजित अवस्था क्या है, मतलब ग्राउंड स्टेट क्या, सॉरी, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में क्या होने वाला है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दी है, एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से निकल के कहां चला गया, एक्साइटिंग स्टेट में। मतलब यहां पर n = 1 था, यहां पर n = 2 है, यहां पर n = 3, n = 4, ऐसा क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन निकल के कहां, ग्राउंड से कहां चला जाएगा, एक्साइटिंग में। अब वो n = 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, K L M N, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन n के बाहर जाएगा, समझ रहे हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया है तो उसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यहां से क्या है, न्यूक्लियस से, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में निकलने के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन को हम कोई भी एनर्जी देंगे, ठीक है, हीट एनर्जी हो सकती है, कोई टाइप की एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ, ग्राउंड से निकल के एक्साइटिंग में पहुंचा। अब एक्साइटिंग में पहुंच के हो सकता है वो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, उस फोर्स को भी निगलेक्ट करके निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को निगलेक्ट करके आराम से निकल सकता है अगर उसको हमने ज्यादा एनर्जी दी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। अब उस गतिज ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहां निकल जाएगा, एक्साइटिंग में,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से निकल गया, तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन निकला हाइड्रोजन से, क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसकी ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक, न्यूक्लियस, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। अब न्यूक्लियस से क्या होगा यार, न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइटिंग में गया। अब एक्साइटिंग में निकलने के बाद मान लो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब क्या बन गया, ये H+ हो गया। मतलब ये जो एटम है, ये जो टोटल एटम है, ये एटम क्या हो गया, आयनाइज हो गया। क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। मतलब इन एटम्स के आयंस बन गए। क्या बन गए, आयन। अब ये आयन दो टाइप के हो सकते हैं, एक धनायन, एक ऋणायन। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया, ठीक है। तो यार एटम आयनाइज हो गया था, तो आयंस बने थे। ठीक है, अब जो आयंस बने हैं एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, विथड्रॉ किया है। क्या किया है, विथड्रॉ मतलब निकाला है, या फिर इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर यार या तो विथड्रॉ कर देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है, इसने नहीं किया, इसको डोनेट कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो विथड्रॉ या फिर डोनेट। अब विथड्रॉ में क्या है, निकाल लिया गया है। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर एक चीज बनती है कि अगर सोचो, जैसे मान लो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कंगाल हो जाता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज है, H+ बन गया। तो ये जो बना है, ये इतनी समय बना है कैटायन। ठीक है, क्या बना है, कैटायन। इसको हम क्या बोलते हैं, धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। और दूसरी चीज, अगर हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर जैसे मान लो Cl है, Cl में हमने एक इलेक्ट्रॉन को डाला है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया है, Cl को डोनेट कर दिया है, तो ये क्या बन गया, Cl-। तो ये जो चीज बनी वो क्या बनी, एनायन। क्या बनी, एनायन। कैटायन एनायन समझ में आया? ठीक है, कैटायन का मतलब धनायन, एनायन का मतलब क्या, ऋणायन। ठीक है, होपफुली डाउटिंग हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणायन। अब गौर से देखो, कोई भी एटम जो होता है वो स्टेबिलिटी चाहता है। देखो यार, अगर एटम स्टेबल नहीं होगा तो जल्दी से वो कोलैप्स कर जाएगा, कहीं जाके कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा इजीली। तो एटम क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। कैसे, कि जैसे आपके पास खुद के पैसा होते हैं, मान लो अगर पैसे हैं तो आप शांति से तो बैठेंगे नहीं, है ना, जब तक वो खर्चा नहीं हो जाते। तो मतलब अब इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, जैसे इसी तरह एटम के पास भी है कि चार्ज रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जब तक चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा तब तक एटम क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा। देखो, अगर चार्ज है मतलब कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उतनी समय जो एटम होता है वो क्या होता है, चार्ज वाला जो एटम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो हर एक एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। ठीक है, हर एक एटम क्या गेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी। हर एक एटम चाहता है कि वो रिएक्ट करे, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो हर एक एटम स्टेबिलिटी चाहता है। तो अब यार हाइड्रोजन जो बना है वो क्या बना है, कैटायन, और ये बना है एनायन। ठीक है, तो कैटायन एनायन में मेजर फर्क क्या है कि यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जरूरी नहीं है एक ही पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, जरूरी नहीं एक ही पॉजिटिव चार्ज हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम कहीं से दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जैसे लिथियम है। ठीक है, लिथियम के दो वेरिएंट बन सकते हैं। लिथियम से जैसे हमने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम प्लस बना। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हमने, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी सिखाएंगे इसको कि वेरिएबल बैलेंसिंग है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बना, लिथियम प्लस। और अगर इसी लिथियम से हमने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये क्या बना, Li प्लस प्लस। ठीक है, समझ में आया? यहां से मतलब दो इलेक्ट्रॉन गायब हुए हैं, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Li
2+। समझ गए आप? तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? कैटायंस। कैटायंस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एनायंस मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये मतलब इनको हम बोलते हैं कि जो एटम है आयनाइज हो गए। इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर विड्रॉ करेंगे तो कोई भी एटम क्या हो जाता है? आयनाइज्ड। ठीक है, आयनाइज्ड हो जाता है, एटम आयनाइज्ड होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर देखो सारा जो खेल चल रहा है यहां वो किसका चल रहा है? स्टेबिलिटी का। ठीक है, हर एक एटम एक चीज दिखेंगे कि हर एक एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, गेन करना चाहता, चलो चाहता है। ठीक है, हर एक एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंट चीजों को देखेंगे। अभी हम वैलेंसी देखेंगे, कोवैलेंसी देखेंगे। तो वैलेंसी कैसा डिटरमाइन करेंगे? देखो ध्यान से, यहां से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आता है वैलेंसी का। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है? वैलेंसी। वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होपफुली आपने 9 में पढ़ा होगा, आता होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बढ़िया से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखो यार, जैसे मान लो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये जो वैलेंसी जब हम चेकअप करेंगे तो वो बोर के अकॉर्डिंग करेंगे, वो आराम समझेंगे। से मान लो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। ठीक है, तो यहां पर भाई साहब s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका ये वाला किसके हिसाब से हो गया? बोर के हिसाब से। दूसरा, जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम 1s2। ठीक है, तो यहां पर बोर के हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यार जैसे हम कार्बन लेते हैं, समझते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर कितने? 2, यहां पर कितने हो गए? 2 वाले में इन s, देखो ये कौन सी सेल है? 2 वाली, हम आराम से देख लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहां गिन लो, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 तो कितने होंगे? 6, तो 6 यहां पे। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो दिख रहा है, ये जो दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। ठीक है, मतलब जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। चलो अगर इधर स्पेस कम है, ठीक है, नोट करो, फिर समझाते हैं क्या है। चलो नोट हो गया, समझाते हैं। तो अभी एटम की ही बात चल रही है। ठीक है, देखो अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर चैप्टर पढ़ाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ताकि चैप्टर केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पहले लेके आए हैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं, मतलब वैलेंसी को वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है? संयोजकता, जैसा कि अभी हम पढ़ा रहे थे। तो देखो ध्यान से, वैलेंसी एंड कोवैलेंसी हम दोनों देखेंगे। कोवैलेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? उप संयोजकता। अब यहां का खेल क्या शुरू हुआ है? कोवैलेंसी का। वैलेंसी पे बात करते हैं, तो वैलेंसी देखो ध्यान से कि अगर जैसे मान लो हम कार्बन का ही एटम बना रहे हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो यहां पर s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां कितने हैं? 4। ठीक है, तो बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये वाला। ये जो लास्ट ऑर्बिट है ना, यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उप संयोजकता। ठीक है, कोवैलेंसी, ये हमारी है कोवैलेंसी।
ठीक है, ये हमारी हेल्प करेगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक है, एलडीएस 10th में टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमारी हेल्प करने वाली ये क्या है हमारी कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी से कहां पे आते हैं, वैलेंसी देखते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी देखो ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं बोर के हिसाब से, 2 8 18 32। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। तो लास्ट वाली यहां पर जो सेल दिख रही है वहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो अगर यहां की हम वैलेंसी फाइंड करें तो वैलेंसी कितनी होगी 8 - 4, मतलब कितने फिलअप नहीं हुए। समझ रहे हो, कितने लोगों को ये कनेक्ट कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी इसकी कितनी है 4, इसकी वैलेंसी भी 4 होती है और कोवैलेंसी भी 4 ही होती है। ठीक है, वैलेंसी संयोजकता कितनी है 4। संयोजकता निकालना आ रहा होगा कि मतलब देख रहे हैं कि लास्ट वाली जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन से जितने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी क्या निकल के आ जाती है वैलेंसी। ठीक है, आराम समझ में आया। देखो जैसे ध्यान से ये कार्बन पकड़ लो, कार्बन का मान लो ये एटम है, तो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है मान लो। हाँ, थोड़ा ये वाला फिगर थोड़ा सा यहां से दूरी बना के रखना, क्योंकि एनर्जी लेवल धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, हाँ, मतलब यहाँ के इन दोनों के बीच गैपिंग घटती जाती है। जैसे यहाँ का एनर्जी लेवल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का वो होता है, मतलब ग्राउंड से यहाँ तक का होता है। मान लो ग्राउंड ये बनाया हमने, चलो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, ग्राउंड मान लो ये बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 13.6। यहाँ से यहाँ तक लेवल कितना होता है, ये होता है 3.4 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला वाला कितना होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगला वाला होता है हमारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही तो ज़्यादा माइंड मत करिए। ठीक है, होपफुली हो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी हो रही तो कोई बात नहीं, 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी नेगेटिव है ना। तो मान लो यहाँ पर हमारी क्या है ग्राउंड स्टेट में क्या है वनस, यहाँ कितना है 2s और 2p। तो यहाँ वनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वनस में कितने हैं 2, 2s में कितने हैं 2, 2p में कितने 2। ये है, ये कांड नहीं है यहाँ का, समझ रहे हो। तो गौर से देखो, तो लास्ट वाली जो सेल है हमारी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 4 है ना। तो यहाँ हमारी कोवैलेंसी कितनी है 4, तो इसमें कितने होते हैं 8, तो 8 में से कितने निकले 4, तो वैलेंसी हमारी कितनी आई 4। इसी तरह हम किसी की भी निकाल सकते हैं। मान लो हमको निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन की निकालनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 बोर के हिसाब से 1। तो अब देखो गौर से, इस वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 - 1 वैलेंसी कितनी 1। अब इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। ठीक है, जैसा लिथियम है, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो लिथियम की वैलेंसी हम फाइंड करेंगे। तो लिथियम की वैलेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s1 1s2 सॉरी 1s1 सॉरी, यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ कितना हो गया 2। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी है, लास्ट वाली जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो और जो सेल होती है यहाँ वाली उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, खत्म। तो लिथियम की कोई भी वैलेंसी नहीं होती, लिथियम वैलेंसी कितनी होती है 0। इसीलिए लिथियम को आप लगभग हर केसेस में कहीं जुड़ा नहीं देखेंगे किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी ही 0 होती है। ठीक है, फिर आगे भी निकाल सकते हैं इसी तरह। ठीक है, 2 8 18 32 वाला केस याद रखिए, तो इससे हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक और निकाल के दिखा देते हैं, बोरान एटॉमिक नंबर कितना 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। चलो अब बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो वैलेंसी निकालना है हमको। तो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो कितने होते हैं 8 - 3 कितना हो गया 5। कोवैलेंसी की बात करें तो कोवैलेंसी कितनी है 3, वैलेंसी 5 कोवैलेंसी कितनी 3। समझ में आया। तो ये किसकी आई बोरॉन की। ठीक, इतनी चीज समझ में आई, वैलेंसी कोवैलेंसी। फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे वैलेंसी कोवैलेंसी होगी। ठीक,
यहां पर वैलेंसी का एग्जैक्ट मीन क्या होता है? जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन सराउंडिंग कितने एटम्स को या फिर ग्रुप को। देखो वैलेंसी का मतलब ये है कि कोई भी जो एटम है, कोई भी जो एटम है वो कितने एटम्स या फिर ग्रुप, एटम्स या फिर ग्रुप को ऐड कर सकता है अपने साथ। ये काम किसका होता है? वैलेंसी का। ठीक है, कोई भी एटम जुड़ सकता है, फिर कोई ग्रुप जुड़ सकता है। जैसे मान लो C, यहाँ पर क्या हुआ H, यहाँ पर क्या हुआ H, यहाँ पर क्या हुआ H, यहाँ पर H, तो क्या बन गया CH4। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो C, यहाँ पर क्या जुड़ गया Br, यहाँ पर क्या जुड़ गया I, यहाँ पर क्या जुड़ गया OH, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ गया H। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, कौन कौन से ग्रुप को या फिर एटम को, ठीक है, इनफैक्ट फंक्शनल ग्रुप को जोड़ सकता है वो। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मेशन की। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो यहां पर हमारे रखे हुए हैं कैटायंस, और जो कैटायंस है वो मोनोवैलेंट है, जिनकी वैलेंसी कितनी है? 1। और यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनायंस लिखे हैं, जैसे क्या है मोनोवैलेंट, ठीक है, बाईवैलेंट जिनकी वैलेंसी 2 है, और एक है ये ट्राईवैलेंट जिनकी वैलेंसी कितनी है? 3। देखो आराम से स्टेबिलिटी से बैठिएगा, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आराम से कवर अप हो जाएंगे और केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आने लग जाएगी अगर समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, पहले जो ऑर्डर है वो ऑर्डर फॉलो करिए। जैसे H+ है तो ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। Li+ है तो लिथियम आयन। Na+ है तो सोडियम आयन। K+ है तो पोटेशियम आयन। Ag+ है तो सिल्वर आयन। Cu+ है तो Cu+ आयन। Hg+ है तो मर्क्यूरस आयन। ठीक है, और NH4+ है तो अमोनियम आयन। और इसी तरह अगर हम एनायन में चलें तो ये क्या है? क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, नाइट्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और अगर यहां हम चलें बाईवैलेंट में तो ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट। ठीक है, और अगर ट्राईवैलेंट में चले तो ये नाइट्राइड आयन, ठीक है, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइड आयन, बोरेट आयन। ठीक है, अब समझते हैं आराम से फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं। तो यार देखो कोई भी जो एटम है, मैंने पहले बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मिलके कैंसिल कर देते हैं, मतलब वो चार्ज कैसा हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब कैटायंस एनायंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं। तो चलो उन्हीं को हम देखने वाले हैं। ये उनके ऊपर इनकी वैलेंसी फिलअप है, ये 1 वैलेंसी है, इधर देखो ये दिख सकती है 2 वैलेंसी है। ये एनायंस है, तो कैटायंस को हम एनायन से मिक्सअप करेंगे। जैसे पहला हम लेते हैं H, तो जैसे लिया H, तो H के साथ अगर हम मिक्सअप करते हैं Cl, तो यहाँ पर क्या है H+ हमारा और Cl-। तो यहाँ करना क्या है? कुछ नहीं, इस वाले चार्ज को यहाँ लिख देना, इस वाले चार्ज को यहाँ लिख देना। दरअसल हमको चार्ज को नहीं लिखना, यहाँ जो नंबर है ऑक्सीडेशन, जो भी नंबर है ऑक्सीडेशन वाला उसको लिखना है। ठीक है, बाकी तो कुछ यहाँ देखो प्लस - दोनों चार्ज कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? Cl। ज्यादा कुछ सोचना उतना है ही नहीं है। ठीक है, जैसे Li, जैसे इधर से उठा लो, कोई भी उठा लो यार, NH4 उठाते हैं। ठीक है, NH4, ठीक है, प्लस, और यहां से कोई उठा लो, क्या हो? NO3 उठा लो, NO3 माइनस, तो कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? NH4 NO3। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ठीक है, HCl का हाइड्रोजन से देखो, हाइड्रोजन, ठीक है, और ये क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो यहां से हम उठाते हैं Na से, तो ये सोडियम, फिर यहां से अगर I उठाते, मतलब यहां से क्या उठाया था हमने? NH4 अमोनियम, और यहां से क्या उठाया था? देखो ध्यान से, NH4 अमोनियम हमने उठा लिया, और यहां से NO3 उठाया था, तो अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आया? ऐसे करना है। ठीक, तो अगर देखो यार ये वाला तो कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, 1 वाला। अगर हम बात करें 2 वाले की, एक की वैलेंसी कितनी है? 2, और एक की कितनी है? 1। जैसे यहां से हम उठाते हैं सोडियम, सोडियम के साथ सोडियम प्लस है, और सोडियम के साथ हमने क्या ले लिया? मान लो बाईवैलेंट को लिया। अब ऐसा बना सकते हैं ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है, बाइकार्बोनेट करके, ठीक है, लिथियम, सेम, सोडियम, ठीक है, एल्युमिनियम, इनके साथ कंबाइन करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? Hg। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम प्लस, क्या है? सोडियम प्लस। सोडियम प्लस के साथ हमारे पास है, अगर देखो ध्यान से,
सोडियम के साथ अगर हम कोई बाईवैलेंट उठा लें, बाईवैलेंट जैसे हमने क्या उठाया यहां से, मान लो हम उठा लेते हैं ऑक्साइड उठा लेते हैं, तो यहां कितना हो गया O2-, समझ में आया। अब क्या करना है, इस वाले चार्ज को नहीं लेके आना है, ये जहां पर जो नंबर है उसको कहां लेके आना है, नीचे डायगोनली शिफ्ट करना है, तो डायगोनली शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो गया Na2O, तो इसका नाम क्या पड़ा, यहां से देखो, यहां से उठाओ, Na क्या है, सोडियम, Na क्या है, सोडियम, और O फॉर ऑक्साइड, तो नाम पड़ा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे मान लो यहां से हम क्या उठाते हैं, Cu, क्या उठाया Cu+, यहां से उठा दिया SO4, SO4-, तो यहां पर देखो ये वाला चार्ज यहां जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 यहां आएगा, तो ये क्या हो गया Cu, क्या हो गया Cu2SO4-, तो इसका नाम Cu से क्या है Q+, और यहां पर SO4 क्या है सल्फेट, नाम पड़ेगा Q+ सल्फेट। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी नोट करो। ठीक है, हो गया, चलो आओ, चलो डिस्कशन करते हैं आगे, और एग्जांपल देते हैं आराम से, समझो। जैसे मान लो यहां से हमने उठा लिया, मान लो Hg उठाया, ठीक है, मर्क्यूरिस Hg उठाया, और यहां से उठा लेते हैं हम मान लो CO3, तो Hg+CO3 2-, बहुत ईजी है। इस वाले चार्ज को जो यहां पड़ा है उसको कहां लिख देना है, यहां, तो क्या हो गया Hg, और यहां क्या हो गया 2, और यहां क्या हो गया CO3, तो Hg से क्या हुआ मर्क्यूरिस, ठीक है, और CO3 से क्या होता है कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, इजी हो गया। ठीक है, समझ में आया, मर्क्यूरिस कार्बोनेट। ऐसे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सब क्यों ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब ये सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां से उठा लो, तो एक उठा लो, मान लो यहां से कैटायन उठाया, मान लो हमने क्या K+, क्या उठाया K+, तो K+ के साथ अगर हम यहां पर कोई ट्राइवेलेंट लगा देते हैं, तो ट्राइवेलेंट मान लो हमारा क्या है फॉस्फेट, ठीक है, तो PO4 3-, ठीक है, तो ये 3 वाले चार्ज को कहां लिख देंगे नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा K3PO4, खत्म, K3PO4, तो ये क्या हो गया, K से क्या होता है पोटेशियम, ठीक है, क्या हो गया पोटेशियम, और PO4 से क्या हो गया फॉस्फेट, क्या नाम पड़ा पोटेशियम फॉस्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे डिस्कशन करते हैं। समझ में आ रहा है कि कैसे बनाने हैं पोटेशियम फॉस्फेट। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो देखो, अब जो कैटायंस हमारे वो बाईवेलेंट लिख दिए मैंने और ट्राइवेलेंट लिख दिए। तो बाईवेलेंट जैसे क्या है बेरियम आयन, Be2+, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी बेरिलियम पहला था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, फेरस, ठीक है, स्टेनस, जिंक, मर्क्यूरिक, और जो ट्राइवेलेंट आएंगे, फ्राइवेलेंट रखा है हमने, ट्राइवेलेंट जो आएंगे, ट्राइवेलेंट में हमारे जैसे क्या है एल्युमिनियम 3+, Fe3+। यार देखो आयरन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आयरन की वैलेंसी जो होती है वेरिएबल होती है। आयरन की वैलेंसी क्या होती है वेरिएबल, ठीक है, कुछ की वेरिएबल वैलेंसी होती है, कभी 2 वैलेंसी शो करता है, कभी 3 वैलेंसी शो करता है। जैसे आयरन की देखो, यहाँ पर देखो Fe आयरन है ना 2+, यहाँ पर Fe3+, तो इसका नाम क्या है फेरस, इसका नाम क्या है फेरिक, ये ध्यान देना। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से समझो। जैसे मान लो इस वाले का हम उठाते हैं, जैसे Be उठा लेते हैं, पहले उठाते हैं मोनोवैलेंट के साथ। जैसे मान लो Be उठा लिया, Be2+, और एक मोनोवैलेंट ले लिया Cl, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये हमें हमेशा लिखना है BeCl2, तो इसका नाम पड़ेगा बेरिलियम क्लोराइड। क्या नाम पड़ेगा बेरिलियम क्लोराइड। कोई दिक्कत। जैसे मान लो यहाँ से हम क्या उठा लें Ca2+, कैल्शियम Ca2+, और Ca2+ के साथ अगर हम यहाँ का कोई भी उठा लें, मान लो NO3 उठाया, NO3-, तो यार ये माइनस मतलब 1 यहां जाना है, तो Ca को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन NO3 देखो, NO3 पे हम सीधा ऐसे 2 नहीं लगा सकते, सिंपल तो लगा नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम एक ब्रेसेस का यूज करते हैं, क्योंकि पूरे पे ये जो चार्ज है पूरे पे शिफ्ट कर रहा है, तो CaNO3 का होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं, होल ट्वाइस, क्या पढ़ते हैं, होल ट्वाइस। ठीक है, अगर 3 आ रहा है तो थ्राइस पढ़ेंगे। तो Ca से क्या बना, Ca से देखो कैल्शियम
और Na3 से क्या बना, NO3 से क्या बना, नाइट्रेट, तो नाम पड़ा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या नाम पड़ा, कैल्शियम नाइट्रेट। जैसे यहां पर उठा लो Ca और यहां पर उठा लो Ca2+ और यहां पर क्या है OH उठा लो तो OH माइनस, ठीक है, तो क्या बन गया CaOH का होल ट्वाइस। ये 2 कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां, क्योंकि ये डायगोनली शिफ्ट होते हैं, ये वाला यहां, ये वाला यहां, तो क्या हो गया CaOH का होल ट्वाइस। नाम पड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या पड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है, आराम से फॉर्मूले फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। चलो बाइवेलेंट उठाते हैं, ठीक, चलो और समझते हैं बाइवेलेंट। तो जैसे यहाँ का बाइवेलेंट उठाया, जैसे मान लो यहाँ का उठा लिया Mg मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम उठाया Mg2+, और यहाँ का कोई बाइवेलेंट उठा लेते हैं, कोई भी बाइवेलेंट उठा लो, मान लो उठाया पैरोक्साइड, है ना, तो 2 चार्ज खत्म हो जाएगा, O2 2-, तो ये खत्म, 2+- ऊपर ही खत्म, तो क्या हो जाएगा MgO2, तो इसका नाम पड़ेगा मैग्नीशियम पैरोक्साइड। क्या नाम पड़ेगा, मैग्नीशियम पैरोक्साइड। अरे यार, जब ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरोक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है, ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरोक्साइड। ये पैरोक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरोक्साइड। जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, सब कुछ आराम से बिल्कुल एकदम पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, अगर डिमांड होगी तो चैप्टर नंबर 4 पहले ही पढ़ा देंगे, नहीं तो शुरुआत से शुरू करेंगे केमिस्ट्री, बिल्कुल, ठीक है। चलो फिर जैसा वो बताना, ठीक। चलो मैग्नीशियम पेरोक्साइड हो गया। चलो आगे देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ से कोई एक और उठा लो, मान लो जिंक उठाते हैं, Zn2+, और यहाँ से उठा लेते हैं कोई SO3 +- ऊपर ही कैंसिल, ठीक है, ये चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा Zn जिंक, SO3 से सल्फाइड, नाम पड़ा जिंक सल्फाइड, ठीक है। SO4 हो जाता है ZnSO4, तो क्या बन जाता है जिंक सल्फेट। जैसे Zn है 2+ और SO4 कितना है 2-, तो एक जैसे चार्ज है तो बरी मार दिया करो, तो क्या हुआ ZnSO4, नाम पड़ा जिंक सल्फेट। क्या नाम पड़ा, जिंक सल्फेट। चलो ट्राइवेलेंट उठाते हैं, आराम समझाते हैं। जैसे यहाँ का ट्राइवेलेंट, यहाँ का बाइवेलेंट उठा लिया, यहाँ का ट्राइवेलेंट उठाते हैं। जैसे यहाँ का बाइवेलेंट क्या उठाया, मान लो जिंक उठा लिया, जिंक उठा ले, मान लो Sn उठाया, स्टेनस Sn2+, ठीक है, Sn2+, और यहाँ का एक ट्राइवेलेंट उठा लेते हैं, कोई भी बाइवेलेंट उठा सकते हैं, ट्राइवेलेंट उठा सकते हैं। तो ट्राइवेलेंट मान लो एनायन उठाया, वो क्या था, बोरेट आयन उठाते हैं, मान लो क्या पड़ा BO3 3-। तो अब देखो ये वाले चार्ज को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ, ये वाले चार्ज को यहाँ कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ, तो ये 3 कहाँ आया, यहाँ, तो Sn स्टेनस, और फिर क्या हो गया BO3। तो अब यार ऐसे तो 2 लगा नहीं सकते, तो इसमें क्या लगाएंगे, होल ट्वाइस, तो नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, स्टेनस, ठीक है, स्टेनस, और ये क्या है, बोरेट, स्टेनस बोरेट, ठीक है, इसका नाम पड़ा स्टेनस बोरेट, ठीक है। हिंदी में इसकी नेमिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्टेनस बोरेट, ठीक है। आगे देख लो, जैसे मान लो यहां से हम उठा लेते हैं एल्युमिनियम, ट्राइवेलेंट उठा लेते हैं, ठीक है, तो इधर से उठाया, चलो इधर का एक बाइवेलेंट ले लेते हैं, इधर का ट्राइवेलेंट ले लेते हैं, ले तो लिया ऊपर, है ना, बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट, एक इसका ट्राइवेलेंट उठा लेते हैं। तो ट्राइवेलेंट जैसे लिया एल्युमिनियम Al3+, और यहां पर जैसा ले लिया मान लो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, कोई भी ले लो जो मर्जी, मान लो यहां से सल्फाइड आयन ले लिया, ठीक है, तो SO3 2-, तो ये वाला 2 कहां जाएगा, यहां पर, तो हो जाएगा Al2 SO3 का होल थ्राइस, तो नाम पड़ा एल्युमिनियम सल्फाइड। क्या नाम पड़ा, एल्युमिनियम सल्फाइड। जैसे मान लो यहां पर क्या ले लिया Al3+, और यहां पर क्या है SO4 2-, तो ये वाला 2 कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, तो क्या डायगोनली शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे, तो Al2 SO4 का होल थ्राइस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, होल थ्राइस, ठीक है, तो इसका नाम पड़ा एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, समझ में आया। चलो नोट करो। तो होपफुली हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा।
ठीक है, तो ये ऐसे इनकी प्रैक्टिस करते रहें, अलग अलग के साथ पेयरिंग करके आराम से फॉर्मूले बनाएं, ठीक है, और केमिस्ट्री को एंजॉय करें। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।